कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है नेशनल सिंबल का अपमान करना। जी हाँ, ऐसा ही हुआ जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती अभी, तो हार्दिक पांड्या ने भारतीय झंडे को रैप करके और अपनी महिला मित्र को गले लगाए और फिर स्टेज पर लौट गए, तो वो भारतीय झंडे का अपमान हुआ। अब लोगों का ये कहना है कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और पुणे बेस्ड एडवोकेट ने कुछ लीगल कार्रवाई शुरू भी करी। तो अब उन्होंने पुणे बेस्ड जो एडवोकेट था उन्होंने क्यों की, क्योंकि जब भी कभी भी नेशनल सिंबल का कोई भी अपमान होता है किसी भी जगह पे, तो भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति कानूनी कार्रवाई करवा सकता है, कर सकता है। तो क्या देश के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं या कुछ ऐसे कानून हैं जो अपराध होने के बाद सजा मिलती हो, या कुछ ऐसा कोई लिपि या कोई लेख या कोई ऐसा कोड है जहाँ पे ये लिखा हो कि ये चीज़ें करना अपमान माना जाएगा और ये चीज़ें करना सम्मान माना जाएगा। तो चलो हम इसी की चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा करने से पहले हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। मैं और जो आप अपने घरों में झंडा फहराते हैं, ये नवीन जिंदल की देन है। जी हाँ, वही नवीन जिंदल जो बहुत बड़े उद्योगपति है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। ये अमेरिका गए, इन्होंने अमेरिका में देखा कि अमेरिकन जो लोग हैं वो अपने घर के सामने झंडा फहराते हैं और उस झंडा फहराने की जो फीलिंग है वो उनकी जो उनके देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागती है, नेशनल इंटीग्रेशन वाली फीलिंग आती है। वो भारत वापस आए और उन्होंने अपने कारखानों और उद्योगों और ऑर्गेनाइजेशन के सामने झंडा फहराया। उसी वक्त प्रशासन ने उनको रोका और कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे भारत में हम नहीं लगा सकते थे, कानूनी अपराध माना जाता था। उन्होंने ये कानूनी लड़ाई लड़ी और उनकी जीत हुई और फ्लैग कोड 2002 में ये प्रावधान जोड़ा गया कि कोई भी अपने घर के सामने झंडा फहरा सकता है। तो जब नवीन जिंदल की ये जीत हुई तो उन्होंने नेशनल फ्लैग फाउंडेशन करके एक संस्था बनाई और ये संस्था जो बड़े बड़े झंडे लगते हैं उन झंडों को लगाती है और वहाँ पे सम्मान पूर्वक उन चीज़ों की जो व्यवस्था करती है और लोगों को जागरूक करती है कि किस तरीके से नेशनल फ्लैग को सम्मान होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि जो नेशनल फ्लैग कोड 2002 है उसमें से कौन कौन से क्राइटेरिया प्रावधान है जिससे ऐसा करने पर अपराध माना जाएगा। तो सबसे पहले जब भी कोई भी नेता या राजनेता या कोई भी व्यक्ति या स्पीकर जब कोई स्पीच देता है तो झंडा हमेशा उसके राइट साइड में होना चाहिए। जब वो स्पीकर मान लो उसने कोई टोपी पहनी हुई है, कोई पगड़ी पहनी हुई है या कोई भी ऐसा सिंबल पहना हुआ हो जो उस समुदाय या उस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ हो, तो उसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि झंडे से ऊपर कुछ नहीं है। अगर झंडा जमीन, पैरों के नीचे या पानी को टच कर देता है तो भी अपराध माना जाएगा। झंडा गाड़ी की राइट साइड में लगना ये सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और फॉरेन डिग्निटरीज इनकी गाड़ियों पे झंडा लग सकता है, वो भी राइट साइड में। झंडा कभी भी कमर्शियल यूज के लिए यूज नहीं किया जाएगा, वो भी कानूनी अपराध माना जाएगा। 2005 के फ्लैग कोड के अंदर एक संशोधन करके एक ये भी प्रावधान जोड़ा गया कि झंडा जो है अपर बॉडी में क्योंकि जो कपड़े पहनते हैं वहाँ पे यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते होंगे क्रिकेट मैदान में या कोई भी इस तरह के इवेंट में जहाँ शर्ट्स और टी शर्ट के ऊपर झंडे का कलर प्रिंट होता है और वो भी बहुत सम्मानपूर्वक प्रिंट होना चाहिए। इससे पहले ये नहीं था। हम किसी भी तरीके से झंडे को इस तरीके से यूज नहीं कर सकते इनर वियर, टेबल पे बिछा लेना या किसी भी तरह का कोई कमर्शियल यूज में झंडे का अपमान माना जाएगा। पहले ऐसा होता था कि झंडे को सूर्य अस्त होने से पहले उतार लेना चाहिए, लेकिन जब नवीन जिंदल की जब ये जीत हुई तो उसमें ये प्रावधान भी जोड़ा गया था कि झंडा 24 घंटे लगा सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन, गवर्नमेंट में तो लगता ही था हम, और अपने घरों में। लेकिन शर्त ये है कि वो ओपन में हो, क्लोज्ड में ना हो, मतलब आपके घर के बेडरूम में ना हो, ओपन में हो और वो बारिश से बचे और रोशनी उसके ऊपर रहे, तो इस तरीके से एक सम्मान माना जाएगा। हम किसी भी तरीके से जब आम नागरिक अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर जब वो झंडा लगाते हैं वो भी कानूनी अपराध माना जाएगा। सिर्फ जो शहीद लोग हुए हैं वो उनकी बॉडी को रैप किया जाता है और उनकी गाड़ी के बोनट के ऊपर झंडा लगाया जा सकता है, बाकी अपराध माना जाता है। तो झंडा हम गाड़ी के ऊपर जब लगाते हैं और बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो झंडा फट जाता है या उसमें कोई भी किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी आ जाती है, उसको कंटिन्यू करना भी अपराध माना जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए उस झंडे को सम्मानपूर्वक डिस्पोजल करना चाहिए। हाँ, ये 2002 फ्लैग कोड में लिखा हुआ है।
हम किसी भी तरीके के झंडे के ऊपर कोई भी देशभक्ति की भावना कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है और जोश जोश में उसके ऊपर कुछ देशभक्त के नारे, कविताएं या कुछ भी तरह का ऐसा कोड लिखना भी अपराध माना जाएगा। हम झंडे में इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये झंडे का ये जो सारे प्रावधान है ये हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे इसमें आम नागरिक हो, सेलिब्रिटी हो, नेता हो, हमें ये सब कुछ नेशनल सिंबल के जो भी सम्मान करने के क्राइटेरिया में पता होना चाहिए। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर इनको परफॉर्म ना किया जाए और अपराध माना जाए तो क्या कोई कानून ऐसा है? हाँ, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत 3 साल की सजा होती है और जुर्माना लगता है, और दोनों भी हो सकती है अगर ऐसा करने से ये अपराध पाया जाता है तो। अब इस वीडियो के एंडिंग में हम चलते चलते एक ये चीज़ देखते हैं कि कई जो नेता है, सेलिब्रिटी, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जब वो स्पीच देते हैं तो वो झंडे को फहराने की बजाय लहराना भी बोल देते हैं, जो कि लहराना गलत है। ये कानूनी अपराध तो नहीं है एक मोरल, एक नैतिकता के आधार पर गलत है, क्योंकि लहराने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो बिल्कुल अलग है। लहराने की जो प्रोसेस है वो फहराने के बाद आती है, मतलब जैसे कि हवा में झंडा जब फड़फड़ाता है तो वो लहराता है, फहराने ही होता है, तो हमें फहराना ही बोलना चाहिए। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि भारत के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पे सबसे बड़ा झंडा लगा हुआ है। अगर और हमें झंडे या कोई भी नेशनल सिंबल का इस तरह से सम्मान करके एक अपनी देशभक्ति और देशभक्ति की भावना का भी एक परिणाम दे सकते हैं, और सच्चे देशभक्त भी हो सकते हैं, और एक जागरूक और सभ्य नागरिक भी बन सकते हैं। तो ये गुजारिश है कि अपने जो नेशनल सिंबल, हमें उसका हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए, और विधि विधान में उसका क्या प्रारूप और क्या लिखा गया हमें वो भी जानकारी होनी चाहिए। ये वीडियो कैसे बना, कैसा लगा, कृपया करके कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करके बताइए ये जानकारी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।